प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और अवसर उसके वचन में से सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया। आइए आज के वचन को हम देखेंगे, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 66 आयत। आज का वचन हमें क्या सिखाता है, इसको गंभीरता से सीखना जरूरी है। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। प्रभु यीशु मसीह के कई चेले थे, सिर्फ 12 ही नहीं थे। 12 उसके प्रिय एकदम पास थे और अन्य चेले और थे। प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम रखता था और प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए बलिदान दिया। पर यहाँ पर जो शिक्षा उसने अपने चेलों को दी और वहाँ के आराधनालय में जो उसने वचन सुनाया, उस वचन के बाद ये चेले वहाँ से चले गए। वचन में सच्चाई होना जरूरी है। सच्चे अगुवे की पहचान है ये। विश्वासी जुड़ते हैं या विश्वासी चले जाते हैं, इससे आपके वचन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपका वचन बाइबल के अनुसार हो और बाइबल के अनुसार ही वो शिक्षा हमें देनी है। प्रभु यीशु मसीह ने सच कहा। यदि हम इसका थोड़ा सा पिछले कुछ आयतों को पढ़ें इसी चैप्टर के, तो आप देखें 35वीं आयत क्या बोलती है। पहले यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यहाँ तक चेलों को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ पर आई मालूम है? आप पढ़ें इसका 56। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। यहाँ पर दिक्कत आई। प्रभु यीशु मसीह ने सत्य कहा और उस सत्य का परिणाम देखिए कि उसके चेले जो उसके वचनों के द्वारा प्रभावित थे, उसके चमत्कारों के द्वारा प्रभावित थे, वो सब उसको छोड़कर चले गए। आज के विश्वासियों के लिए ये बहुत बड़ी एक सीख है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। क्या हम उन वचनों के आधार पर जो हमें चोट पहुंचाते हैं, जो वचन कठोर हैं, वो हम सुनना नहीं चाहते और उसको सुनने के कारण हम कलीसिया को त्याग देते हैं? तो हम अपने आप को जांचें। कलीसिया आना छोड़ देते हैं, अपने आप को जांचें। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखता है। मैं कई बार अपने प्रचार में कह चुका हूँ और बार बार कहने से लज्जाता नहीं हूँ। सच में बहुत प्रेम रखता है और वही कारण से प्रभु यीशु मसीह इस प्रेम को दिखा रहा है, बता रहा है और सच्चाई क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। ये है इस्राएल के अंदर, यहूदियों के बीच में आराधनालय में जब इसने ऐसा कहा तो सब के सब सोच में पड़ गए कि ये मनुष्य कैसे अपने मांस को दे सकता है और कैसे अपने लहू को पीने के लिए हमें दे सकता है। बोला हम कैसे इसके अंदर से भागीदार हो सकते हैं। वो शारीरिक रूप से सोच रहे थे, पर मेरा पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से कह रहा था। पर एक जगह और कहता है इसके आगे कि वास्तव में मेरा मांस खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है। रीज़न क्या है? यदि हम पाप का नेचर देखें, समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। यदि हम हमारा पाप का नेचर देखें तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। किसकी मृत्यु? इस शरीर की मृत्यु। आत्मा नहीं मरती। तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यानी कि पाप शरीर को खाता है, उम्र खा जाता है।
सब खत्म कर देता है। प्रभु यीशु मसीह क्यों कहता है कि मेरा शरीर खाने की वस्तु, मेरे लहू पीने की वस्तु है? क्योंकि उसने सारे संसार के जगत का पाप उठा लिया अपने ऊपर, और जैसे उसने पाप उठा लिया और उसकी देह में पाप आया, उसका शरीर खत्म हो गया, उसने मृत्यु सही। पर मेरे परमेश्वर का अनुग्रह और मेरे प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई, और यहाँ बोलूँ प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता कि उसने एक भी पाप नहीं करा था इस शरीर में रहकर, इसलिए वो दूसरे दिन, तीसरे दिन जी उठा। ये चीज़ सिखाना चाह रहा है वो। पर इस चीज़ को ना सीखते हुए हम क्या सीख रहे हैं कि ये वस्तु कैसे खा सकते हैं, कैसे लहू पी सकते हैं। क्योंकि यहूदी परंपरा के अंदर कहीं भी नहीं लिखा था कि किसी मनुष्य के मांस को तुम खा सकते हो। जानवरों के अंदर भी स्पेसिफाई कर रखा था, बता रखा था ये जानवर खा सकते हो, जो जुगाली करते हो और जिनके खुर फटे हो चौपायों में से, आप उनको खा सकते हो। तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी कि एक मनुष्य, इसको तो हम सोच भी नहीं सकते, और उन्होंने छोड़ के चले गए। कई बार मसीहत, कई बार विश्वासी लोग सच्चा वचन सुनकर अपने जीवन में ठोकर खाकर चले जाते हैं। आज का मैसेज का संदेश यही है कि हम किस तरह से वो संगति छोड़ देते हैं। मसीह होना और मसीहत में चलना में बहुत अंतर है। मसीह होना बहुत गर्व की बात है, हम सब मसीह हैं, और आशा करता हूँ जो ऑनलाइन सुनते हैं वो भी मसीह होंगे। पर मसीहत में बने रहना, मसीहत में बनकर प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना, ये अलग बात है। आज का मैसेज का शीर्षक ही यही है कि क्यों हम मसीह संगति छोड़ देते हैं। उसका पहला कारण सच्चा और कठोर वचन। जैसा लिखा है माने, उसमें अपना ज्ञान ना लगाएं। अगर इसी आयत को मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को यदि मैं देखूं, 62वीं आयत क्या बोलती है कि यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। अरे आज तुम्हें परेशानी हो रही है उस चीज़ को समझने के लिए जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं वही रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है, तुम्हारे लिए उतरा हूँ मैं, और आज तुम मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हो। पुराने उदाहरण से भी समझाया उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला पुराना उदाहरण यदि भी देखें तो पूरे के पूरे इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने 40 साल तक मन्ना बरसाया, और वो मन्ना खाते खाते कनान देश पहुंच गए। पर वो ऐसा मन्ना था कि उनको अनंत जीवन नहीं दे सका। उन सब की मृत्यु हो गई और वो सब न्याय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। पर मैं वो हूँ कि मुझ मन्ने में से अगर तुमने खा लिया, एक मन्ना का उपमा दिया उसने कि मुझ रोटी में से यदि तुमने खा लिया और मुझ में से यदि तुमने पी लिया तो अनंत काल के लिए जीवन मिलेगा। शादी जाएगी, पर जो आत्मा है आपकी वो अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में जाएगी। इसीलिए वो फोर्स करता है, बोला इसमें से लेना अनिवार्य है, कोई चॉइस नहीं है, कोई हमारे पास चुनाव नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह में से लें या ना लें। यहाँ पर हमें आज्ञा दी है कि आपको इसमें से लेना है। तो जब हम लेते हैं तो हमारे को एक उसकी प्रतिज्ञा भी दे दी, प्रॉमिस भी दे दिया कि तुम लोग जब मुझ में से खाते हो और मुझ में से पीते हो तो क्या है, अनंत काल तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर बोलता है जब उन लोगों ने अविश्वास किया तो क्या बोलता है कि तुम जब देखोगे उसको तो क्या होगा, सोचो तुम। और आगे क्या बोलता है वो, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैं उसी आत्मा के विषय में कह रहा हूँ कि अपनी आत्माएं बचाओ, पवित्र रखो। पौलुस का एक वचन कहता है यदि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति निरंतर बढ़ाते रहते हैं, फेलोशिप में बढ़ते जाते हैं, तो हम लोग एक आत्मा हो जाते हैं। एक देह नहीं बोला उसने,
एक आत्मा हो जाते हैं। पाप के साथ जब हम जुड़ते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो एक देह हो जाते हैं। तो हम एक देह होते हैं तो नरक में जाएंगे, पर एक आत्मा होते हैं तो स्वर्ग राज्य हमारे लिए है। यही चीज़ सिखाना चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह आसान शब्दों में, कि तुम लोग जो सुन रहे हो, आज तुम्हारे पास ये अवसर है, और आज जितने भी सुन रहे हैं सबके पास एक अवसर है कि अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिला लें और एक आत्मा हो जाएं। जब उस एक आत्मा में हो जाएंगे तो जो उसके विचार हैं वही आपके विचार हो जाएंगे, जो उसकी सोच है वो आपकी सोच हो जाएगी। आपको भी पाप से घृणा आने लगेगी, आपके मुंह से भी झूठ नहीं निकलेगा, आप भी बुराई करने से दूर हो जाओगे और आपको ज्योति पसंद आएगी। वैज्ञानिकों ने खोज करी है, जितने भी नशे के लत के अंदर ग्रसित बच्चे होते हैं, युवक होते हैं, उनको प्रकाश पसंद नहीं आता। मालूम है आपको? उनको अंधेरा, एकांत, उनको वो ज़्यादा पसंद आता है। ये चीज़ दिखाती है कि बुराई अंधेरे में रहना चाहती है, पर मेरा प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला है? ज्योति। जैसे ही आएगा सारा अंधकार खत्म हो जाएगा। उस ज्योति को पुकारें, वो आना चाहती है। आगे क्या बोलता है वो? कि आत्मा तो लाभदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही हैं वे आत्मा है। जो बातें मैंने तुमको कही वो आत्मा है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी आत्मा से भागीदार हो जाएं, आत्मा से हम उसमें से ले लें। यही कारण से प्रभु यीशु मसीह जल्दी चला गया और जाके अपना आत्मा उसने हमें दे दिया। आज हम सब जितने भी मसीह हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के पुकारते हैं और बपतिस्मा लिया है, उन सब में वही आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह में था। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह का मांस खाया और उसके लहू में से भागीदार हुआ। प्रति सप्ताह करते हैं ना हम, यही करते हैं। इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। उसकी आत्मा से आज मैं भागीदार हो गया हूँ। आज मेरी आत्मा और उसकी आत्मा एक हो गई है। जो उसकी इच्छा है वो मुझे करने में प्रसन्नता होती है। यही मसीह जीवन है। हम बैकस्लाइडर, पीछे खसकने वाले मसीह ना बने। शैतान चाहता है कि हम पीछे खसक जाएं, हमारे पुराने जीवन में आ जाएं, वही सांसारिकता में घूम जाएं, वही अभिलाषाओं में लग जाएं, वही मित्र बना लें, वही संगति कर लें और प्रभु यीशु मसीह की संगति को त्याग दें। क्योंकि जितनी संगति करते हैं हम, उसकी आत्मा में एक होते जाते हैं। और जब हम आत्मा में एक हो जाएंगे तो हमारी आशीषों को कोई नहीं रोक सकता। हमारे ऊपर उसका अनुग्रह कोई रोक नहीं सकता। हमारी इच्छाएं, जो हमारे काम हैं, जो हम करते हैं, वो सब सफल होंगे, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। और हमारी कमाई पर आशीष होगी। कमाना अलग बात है, कमाई पे आशीष अलग बात है। आज दुनिया के अंदर, मैं अभी मम्मी को हॉस्पिटल दिखा के आ रहा था, तब बीच में बात कर रहा था कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि वो कमाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी, न्याय अन्याय से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मिलना चाहिए। क्या उनकी कमाई आशीषित है? क्या परमेश्वर उनको बरकत देगा? सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ी आशीष आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है। परमेश्वर का धन्यवाद दो कि आपको उसने संतान दी है, और साथ ही ये जिम्मेदारी दी है, कर्तव्य दिए कि उस संतान को परमेश्वर से मिलाएं, सही शिक्षा दें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, और उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसके पापों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया। जब ये सब बातें हुई तो उसके चेले क्या कहने लगे कि इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले। क्या आज हम उल्टे फिरने वाले मसीह हैं?
तो आज फिर जाओ, 2 साल बाद फिरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु नहीं चाहता, नहीं पसंद करता ऐसे मसीहों को जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने जीवन को जीते हैं। व्यक्तिगत रूप से लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि ऐसे मसीह को पसंद नहीं करता वो। कितने उदाहरणों से भरी हुई है बाइबल। दिखाने के लिए आडंबर कर रहे हैं पर दिल से बहुत दूर है परमेश्वर से। नहीं चाहता प्रभु ऐसे। प्रभु उन्हीं को आदर देता है, उन्हीं को सम्मान देता है जो दिल से उसके करीब हैं। हर एक कोशिश और हर एक तमन्ना उनकी यही होती है कि मैं कैसे फेलोशिप के अंदर, कैसे संगति में जुड़ जाऊं, कैसे एक और बार प्रभु के उस वचन को सुनकर आनंदित हो जाऊं और बल पाऊं। जैसे हमारे शरीर का खाना रोटी होता है, ऐसी हमारी आत्मा का खाना यह वचन है। इसको देना जरूरी है। जब तक मिलता रहेगा आत्मा बलवान रहेगी, सामर्थ्य रहेगी। आप परेशानियों से घिरोगे तो सही, पर निकल के आ जाओगे बाहर। दुख घेर तो लेंगे पर प्रबल नहीं हो सकते। ये चेले छोड़ के चले गए, इन चेलों का नाम बाइबल के अंदर नहीं लिखा। कितने करीब थे, प्रभावित थे प्रभु यीशु मसीह से, चमत्कारों से प्रसन्न थे, पीछे होने लग गए थे, इसके चलने लग गए थे, और इसको छोड़ के जैसे ही गए इनका नामो निशान मिट गया, खत्म। कोई नहीं जानता कौन थे ये। पर जो इसके साथ बने हुए थे, पत्रस से लेकर पूरे 12 के 12, उन सबों का जिक्र है बाइबल में, नाम है, और महान कार्य उन्होंने किए। उनके आंचल, उनके रुमाल को छू देने से चंगाई हो जाती थी। आप क्या चाहते हैं? वो आश्चर्य के काम करना, वो सामर्थ के काम करना, या आज दुनिया में वापस लौट जाना? चुनाव आपके हाथ में। वो सबके लिए बराबर है। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं कि उसकी शक्ति उस समय थी आज नहीं है, आज भी है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो आप निकालें 2 तीमुथियुस और उसका 4:10। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीके को चला गया, क्रेस्केस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया। अभी हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के चेले उसको छोड़कर चले गए। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस का सहकर्मी देमास जो उसको छोड़कर चला गया। क्या लिखा है यहाँ पर? साफ साफ लिखा है, इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़कर चला गया। यह है सच्चाई। जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु हमें आशीष देता है, हमारे पास पैसा बढ़ता है, हम समृद्ध होते हैं, और जैसे ही हम सांसारिक अभिलाषाओं की वस्तुएं खरीदते हैं, हम सांसारिक हो जाते हैं। प्रभु से उतना ही मांगें जितने में आप वफादार रह सकते हैं। ज़्यादा मांग लेना भी दुखदाई है। कितना बड़ा दुखदा, छोटा मोटा आदमी नहीं था ये। काफ़ी समय से पौलुस के साथ काम कर रहा है। यदि हम इसके बारे में जानें तो आप निकालें कुलुसियों 4:14। यहाँ पर लिखा है, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। ये देमास वही है, सुसमाचार के साथ काम कर रहा है, सुसमाचार फैला रहा है, लूका के साथ है अभी ये। एक और आयत निकालते हैं हम, फिलेमोन 1:28, 1:24 लिखा है यहाँ पर, और मरकुस, अरिस्तर्खुस, देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। साफ साफ ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के कार्य करता आ रहा है। पर आज क्या हुआ, इसको इस संसार की चमक ने बहका दिया। कितना बड़ा दुख है ना। उसके नाम से बड़े हैं, काम खत्म नहीं कर पाए। यही कारण था मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पूरा हुआ।
जो काम तूने दिया था मेरे परमेश्वर, उसको मैंने पूरा किया। यही प्रार्थना होनी चाहिए हर एक मसीह की कि प्रभु पूरा करूं मैं उस कार्य को जो तूने मुझे दिया है। चालू कर लेना आसान है, उसको ख़त्म करना बहुत बड़ी चुनौती है। स्टार्टिंग बहुत ही आसान है। हम जोश से भरकर, दुनिया को देखकर, सबकी इच्छाओं के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं, पर जब हम उस कार्य को करना स्टार्ट करते हैं तब हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। मुझे याद है जब सैमसन ने मेरा अभिषेक किया था, मैं सारी कलीसिया के सामने घुटनों पर था, उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना करी और उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी, बोला जॉनी आज के दिन से तेरे जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। मैंने अनुभव किया है, जब हम उसके पथ पे चलते हैं शैतान वहीं कांटे डालेगा। वो चाहता है कि हम छोड़कर भाग जाएं देमास की तरह, नहीं चाहता कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। सोचिए कितना ज़्यादा, मैं कहूँगा हम सबका एक वर्किंग टाइम होता है ना, 8 घंटे काम करते हैं हम लोग, कोई जॉब होती है 12 घंटे की जॉब होती है, पर शैतान की कितनी डिफ़िकल्ट जॉब है आप सोचो। 24/7 24 घंटे 7 दिन काम करता है, एक पल आराम नहीं करता, कोई नींद नहीं, कोई सोना नहीं, 24 घंटे। हम भी नहीं कर सकते इतना काम। तो काम क्या है उसका? राहुल के जीवन में कांटे डाल दो, एंजल के जीवन में कांटे डाल दो, पूजा बहन को कैसे निराश करना है, संतोष बहन को कैसे परेशान करना है, यही काम है उसका। इसके विश्वास को कैसे तोड़ूं, इसको कैसे समस्याओं में डालूं, और उसके लिए उसने क्या कर रखा है मालूम है? न केवल खुद, पर खुद की एक सेना बना रखी है। ढेर सारे दुनिया के अंदर आज उसके सैनिक घूम रहे हैं, सावधान रहें, कोई भी हो सकता है, किसी में से भी होकर बात कर सकता है, सतर्क रहें। आदम से जब बात करी तो हवा के अंदर था, उसकी पत्नी में होकर बात करा उसने। किसी में भी होकर शैतान बात कर सकता है, ध्यान रखें। यदि वो जो कह रहा है सामने वाला वचन के अनुसार नहीं है तो उसकी ना सुने, भले वो आपका कैसा भी रिश्तेदार क्यों ना हो, आपका मित्र हो, पिता हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, यानी कि आपकी अर्धांगिनी भी हो, तो भी उसकी ना सुने अगर वचन में नहीं है तो। पर वचन से कह रहा है आप उसकी सुने, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो कह रहा है या शैतान कहलवा रहा है। देमास जो अच्छी जीवन को जी रहा था, सम्मान का जीवन था, और आज क्या है उसका जीवन कोई नहीं जानता, खत्म उसका जीवन, लिख दिया उसके लिए, वो छोड़कर चला गया, चेले भी छोड़ के चले गए। एक और उदाहरण से मैं समझाता हूँ आपको। तीसरा यूहन्ना उसका 1:10 निकालें। इसलिए हाँ पढ़ें। इसलिए जब मैं आऊँगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। किसके विषय में लिखा है? दियुत्रिफेस के विषय में। एक देमास खुद चला गया, ये दूसरा उदाहरण वो है जो अगुआ है, परमेश्वर की दी हुई अनुग्रह से उस जगह को चला रहा है, पर अब कर क्या रहा है? ना केवल खुद अपनाता है, दूसरों को अपनाने भी नहीं देता। ना केवल खुद अच्छे काम कर रहा है, दूसरों को करने भी नहीं दे रहा। दियुत्रिफेस, भला ऐसे भी मत बनो, भला ऐसे बनोगे तो भी तुम्हें दंड मिलेगा। प्रभु में आए हो तो ईर्ष्या त्याग दो,
वचन साफ साफ कहता है, पौलुस कहता है, जो ईर्ष्या रखता है वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होगा। कितना संभल के अपने जीवन को चलाना चाहिए, सोचिए आप। दियुत्रिफेस के विषय में क्या बोलता है पौलुस कि इसीलिए जब मैं आऊँगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा और उसे बताऊंगा तू कर क्या रहा है। एक मसीह जीवन ऐसा नहीं है। मसीह जीवन है हम दूसरों की हेल्प करें। मसीह जीवन है हम दूसरों को सही मार्ग दिखाएं। मसीह जीवन है खुद के जीवन को पवित्र रखें ताकि कोई हम पे दोष ना लगा पाए। हम दूसरों को पवित्रता का ज्ञान दे रहे हैं और खुद यदि अपवित्र हैं तो भी हम गलत हैं। दियुत्रिफेस के विषय में यही है, सबको सिखा रहा है पर उसके दिल के अंदर अभी भी ईर्ष्या है। भला ऐसे मनुष्य से दूर हो जाओ। बाइबल का वचन कहता है मत्ती के अंदर, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर दिलाए तो उसको निकाल दे। यदि तेरा हाथ तुझे गलत काम कराता है उसे काट दे। पैर यदि तेरा गलत काम कराता है उसे काट दे। और लिखा है कि लंगड़ा होकर स्वर्ग राज्य में जाना है उत्तम है दोनों पैर रहते हुए नरक में जाने से। अब ये स्वाभाविक है क्या? कोई कर सकता है ऐसा? कोई भी नहीं कर सकता। फिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? कभी सोचा आपने? किस आशय से ये समझाना चाह रहा है? उसके दिल में क्या था? किस विषय से वो बोल रहा है? इसको मैं समझाता हूं आपको। यदि पूरी देह के बात करें तो कलीसिया एक देह है मसीह की, सही है? इस कलीसिया के अंदर यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे विश्वासी हैं जो बुरे काम करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, काम कौन करता है? हाथ करता है ना। अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, संगति छोड़ दो उसकी। चर्च आते समय कोई आपसे बोलता है कि चल यहां नहीं आज वहां चलेंगे, त्याग दो उसकी संगति, तुरंत छोड़ दो। उस मित्र के ना होने से बच जाओगे पर उस मित्र के, उस विश्वासी के रहने से नरक में चले जाओगे। ये चीज सिखाना चाह रहा है प्रभु। अरे पूरी कलीसिया एक देह है, उन देह के अंगों को मार दो जो तुम्हें क्या कर रहे हैं? बुराई में लेके जाते हैं, दुष्टता में लेके जाते हैं, और सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलना सीखें। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को तुमने बिल्कुल हटा दो। प्रार्थना करो उसके लिए कि प्रभु तूने मुझे ग्रहण किया है, इसके मन के अंदर भी कार्य कर, और प्रभु करेगा, और करता आया है, आगे भी करेगा। आज हमारी कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के जितने भी विश्वासी हैं प्रचार के समय एक भी मोबाइल नहीं देखता। पर है कई ऐसी कलीसियाएं, अफसोस होता है कि प्रचारक प्रचार कर रहा है और उनके कार्य कुछ और हैं। अगर आदर नहीं देना प्रभु को तो मत आए, वो बेहतर है। आकर आदर नहीं देते, दंड पाओगे। सच्चाई यही है। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। आपके घर पे कोई आया बड़ा आदमी, आप उसके सामने आए, इग्नोर कर दिया, देख के बोला ठीक है, ना उसे पानी पूछा और ना उससे विश करा, और आप चले गए। उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा? और एक ये करा आपने कि उस व्यक्ति को मालूम है आपको दूसरे कमरे में बैठा है, आप उसके सामने ही नहीं गए और आप दूसरे कमरे में छिपे बैठे हो। उस व्यक्ति को उस समय इतना बुरा नहीं लगेगा जितना उस समय बुरा लगेगा कि मेरे सामने आकर मुझे इग्नोर करा। इस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा विद्यमान है, विश्वास करें। लिखा है उसका वचन, और उसका वचन झूठ नहीं बोलता। उसकी आत्मा के सामने यदि आप रहकर आदर नहीं देते, वो आपको सिखा देगा आदर देना क्या होता है। कलीसिया नहीं आ रहे वो बात अलग है, पर ऐसा नहीं है कि कलीसिया ना आने पर वो प्रसन्न है, उसमें भी अप्रसन्न है। पर वो आपके मन को तैयार करेगा, आप खुद आएंगे। और जब हम आते हैं आदर करें। तीसरे डी,
एक और के विषय में बताता हूँ, 3 यूहन्ना और उसका 12वें अध्याय। क्या लिखा है यहाँ पर? देमेत्रियुस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। देमास, दियुत्रिफेस और तीसरा डी जिसके विषय में बाइबल कहती है देमेत्रियुस। 2 ऐसे थे, एक खुद पीछे चला गया, एक लोगों को खींचता था, और ये तीसरा जो चर्च की रीढ़ की हड्डी बोला है इसको, क्या करता है ये? सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी है। सत्य प्रभु यीशु मसीह बोला आप ही गवाही दी है, और क्या गवाही दी है? हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। ऐसा होना चाहिए मसीह, जो सच्चाई से अपने जीवन को चलाए और दुनिया उसकी गवाही दे। खुद नहीं दे रहा देमेत्रियुस, देखिए आप, खुद ने कहीं बड़ाई नहीं करी अपनी, पर दुनिया उसकी बड़ाई कर रही है, दुनिया उसके नाम की गवाही दे रही है कि सच्चा परमेश्वर का जन ये है। ऐसा जीवन चाहता है प्रभु। खुद गवाही दोगे ना अपनी, घमंड से भर जाओगे। प्रभु नहीं चाहता हम अभिमानी हो। प्रभु चाहता है हम नम्र और दीन बनकर उसकी सेवकाई करते रहें, भले ही हमारे साथ सच्चा हो रहा है या बुरा हो रहा है। वो जानता है न्याय करने वाला वो है, वो सही समय पे न्याय करेगा। उस विश्वास के साथ बस कार्य करते जाओ। जब हम कार्य करते जाते हैं उस विश्वास के द्वारा, हमें कब उठा के वो एक अधिकारी पद पे बिठा देता है, हमें कब उठा के वो सम्मान दे देता है, हमें भी पता नहीं लगता। दाऊद के उदाहरण से हम देख सकते हैं। दाऊद के साथ अन्याय नहीं हुआ? काफ़ी अन्याय हुआ। झूठे आरोप लगाए गए, उसको अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, उसकी पत्नी को छोड़ना पड़ा, उसके पद को छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़कर अपने प्राण को बचा के 7 साल तक जंगल में भागता रहा। विश्वास योग्य रहा, सबसे बड़ी बात। एक बार भी परमेश्वर से नहीं बोला कि प्रभु मेरे किस गुनाह की तू मुझे सजा दे रहा है। लिखा है क्या कहीं उसके विषय में? हमेशा धन्यवाद दिया है। 10 तार वाले बाजे बजा रहा है जंगल में बैठकर। बरसात आ रही है, लू है, धूलें हैं, जंगली जानवर से रक्षा कर रहा है अपने सब परिवार की। उसके बाद भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि हे प्रभु तू धन्य है। ये जीवन चाहता है प्रभु हमसे। और जब 7 साल बीते, मेरे परमेश्वर ने शैतान के द्वारा जब उसकी परख कर ली, जब देख लिया कि ये सच में मेरा मानने वाला एक दास है, मेरे को ही प्रथम स्थान देता है, इसकी अवस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसकी आराधना में। सबसे बड़ी बात है, ध्यान से सुनना, हमारी अवस्था से, हमारी परिस्थितियों से हमारी आराधना में यदि फर्क पड़ता है तो हम सच्चे मसीह नहीं हैं। पर हमारी परिस्थितियां, हमारी अवस्था अच्छी है बुरी है, हमारी आराधना अगर वैसी ही है तो मेरा प्रभु प्रसन्न होता है। और दाऊद राजा की आराधना वैसी ही थी। जब राजा बना तब भी उस प्रभु परमेश्वर को सम्मान दिया, और जब वो कुछ नहीं था तब भी उसने परमेश्वर को सम्मान दिया। जब उसका सब छीन लिया गया तब भी उसने सम्मान दिया, पीछे नहीं हटा, और उसका प्रतिफल राजा बना दिया गया। अन्याय हुआ, अन्याय का प्रतिफल देखिए आप। इतना बड़ा प्रतिफल दिया मेरे परमेश्वर ने, जो उसके योग्यता से बाहर था। एक चरवाहा कभी भी राजा नहीं बन सकता था, पर परमेश्वर की दया उसके ऊपर हुई, उसके विश्वास के द्वारा। आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम वही योग्य बन के रहें, पीछे खसकने वाले मसीह ना बने। समस्याएं आएंगी, कठोर वचन और सत्य वचन सुने जाएंगे, पर उसके आधार पर अपने आप को बदलें, संगति को ख़त्म ना करें। परिस्थितियां खराब होंगी, पर उसके अनुसार उस आराधना को वैसा ही रखें जैसा अच्छी परिस्थितियों में थी। उतना ही धन्यवाद दें हम जितना पहले देते थे। प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है, सामर्थ्य है। प्रभु चाहता है कि हम
देमेत्रियुस की तरह बने, देमास और त्रिफेस की तरह ना बने। वो दोनों आए बड़े जोश के साथ और चले गए, पर प्रभु चाहता है कि हम बने रहें और हमारी विश्वास योग्यता के द्वारा दूसरे हमारे लिए गवाही दें। विश्वास करें, सच्चाई के साथ विश्वास करें कि सच में प्रभु का दास ये है। समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो, स्थिर खड़ा रहता है। मेरा प्रभु बोलता है कि तुम विश्वास का घर कहाँ बनाओ? चट्टान पे बनाओ। क्यों बोलता है? क्योंकि नहीं चाहता वो कि हम गिरें। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हम चट्टान की तरह स्थिर रहें, उस बाढ़ भी को सह लें, उस तूफान को भी सह लें, क्योंकि हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह, वो चट्टान है। जब तक वो हमारे साथ है, दुश्मन हमारे को डरा सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता, परेशान कर सकता है, विश्वास छीन नहीं सकता, दुख दे सकता है, दुखी नहीं कर सकता। बहुत बड़ा अंतर है। प्रभु के वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हर एक विश्वासी को संतुष्टि देना, समृद्धि देना, आशीष देना, आपके अनुग्रह से कभी भी वंचित ना हो मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। साथ ही ऑनलाइन जो सुनते हैं हर एक को मेरे प्रभु आशीषित करना, आपके वचन के अंदर बढ़ते जाएं, फेलोशिप कभी ना त्यागें और आपकी संगति में हमेशा प्रसन्न रहने वाले एक अच्छे विश्वासी बनकर अपने जीवन को जिएं मेरे प्रभु। ये संसार हमारे लिए कुछ समय के लिए है, अनंत काल का स्वर्ग राज्य हमारा इंतज़ार कर रहा है। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, सारी आदर महिमा मेरे प्रभु आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।